बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को जो है वो प्यारे बच्चों कंप्लीट किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड देन कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करें। लेकिन 1 और 2 हम लाजमी सॉल्व करेंगे, और अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना है, क्योंकि बेसिक है। बेसिक चीज़ें आपको समझ होंगी तो फिर आप लोग जो है वो आगे जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनको आप लोग जो है वो कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्यारे बच्चों, कुछ मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है और आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। अगेन से ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट आ सकता है। तो देखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको आपस में ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आप लोगों के पास दो मैट्रिसेस हैं, उनको अगर आप लोगों ने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए कंडीशन आपने माइंड में रखनी है। उसके लिए जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं प्यारे बच्चों, उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अगर तो हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन मैट्रिसेस की हो जाएगी। लेकिन अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो ना तो ऐड हो सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, एडिशन के लिए फॉर एडिशन प्यारे बच्चों, अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाह रहे हैं, प्यारे बच्चों क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि उसके लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे फॉर एडिशन ऑर्डर मस्ट बी सेम। प्यारे बच्चों, क्या चीज़? ऑर्डर मस्ट बी सेम। हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर आपके पास दो मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सेम होना चाहिए। अगर तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर आप लोग उन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने मैट्रिसेस के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में जो है वो ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ए की बात करें तो जो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर आपके पास क्या देखें, इसके अंदर आपके पास क्या है, दो रोज हैं प्यारे बच्चों और दो आपके पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। दो रोज दो कॉलम्स, तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2। तो जो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2। यहाँ हम ऑर्डर मेंशन करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2 प्यारे बच्चों। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2 है। ठीक है, अब आप लोगों ने चेक करना है, आया इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों जिसका ऑर्डर जो है वो 2/2 हो। ठीक है, अब ज़रा सारे के सारे जो आपको मैट्रिसेस गिवन है उनके ऊपर आप लोग गौर करें। तो थोड़ा सा हम करते हैं ऊपर ताकि आपको जो है वो क्लियर। ओके, ये आपके पास जो है वो इतने ही मैट्रिसेस हैं। अब ज़रा गौर करिएगा, आप लोगों ने ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर आपके पास जो है वो 2/2 है। अब देखें, बी वाले का ऑर्डर तो 2/2 नहीं हो सकता, सी वाले का ऑर्डर भी 2/2 नहीं हो सकता। अब डी वाला देखें प्यारे बच्चों। अब अगर डी वाले मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें प्यारे बच्चों, तो इसका ऑर्डर देखें, इसमें आपके पास कितनी रोज है, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो मीन्स दैट इसका ऑर्डर भी क्या है, आपके पास 2/2 है। तो सेम आपके पास इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2/2। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। ए और डी का ऑर्डर सेम है तो हम क्या कहेंगे, ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले हम लोग ए और डी, आप ये यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ए एंड डी प्यारे बच्चों। ठीक है, ए एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ए एंड डी। ठीक है, ये बात पहले पढ़ गई है, मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया कि आप लोगों ने एडिशन को कैसे देखना है, कि कौन से दो मैट्रिसेस कैसे ऐड होंगे या कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑर्डर चेक कर लेना है। अब बी वाला देखें प्यारे बच्चों,
बी के ऊपर गौर करें तो देखें इसके अंदर आपके पास कितनी रोज है, 2 रोज हैं प्यारे बच्चों। देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो और कॉलम कितने हैं आपके पास, एक कॉलम है। तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2/1। ठीक है, ऑर्डर मैंने आपको सिखाया हुआ है प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ऑर्डर सिखाया हुआ है, इसलिए आप लोगों ने पहले वो लेक्चर ज़रूर देखना है ताकि ऑर्डर जो है वो आपको जो है ऑर्डर देखने में कोई मसला परेशानी पेश ना आए। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 2/1 इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/1 है। अब ऐसा कोई मैट्रिक्स इसके अंदर मौजूद है जिसका ऑर्डर 2/1 हो, शाबाश गौर करें। अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर 2/1 नहीं है प्यारे बच्चों, इसका तो 2/2 है, इसका भी नहीं है, इसका भी आपके पास जो है वो ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी देखें गौर करें, इसका ऑर्डर भी आपके पास जो है 2/1 नहीं है। अब जी वाला मैट्रिक्स देखें प्यारे बच्चों, अब जो आपके पास जी वाला मैट्रिक्स है इसके ऊपर गौर करें तो देखें इसमें आपके पास कितनी रोज है, 2 रोज है। कितनी रोज है प्यारे बच्चों, 2 रोज हैं। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं प्यारे बच्चों, कॉलम 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये जो आपके पास जी वाला मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर आपके पास 2/1 आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या आ रहा है, 2/1, 2/1। ठीक है, जी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपके पास किया गया 2/1 आ गया। अब चेक करें क्या कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो। अब यहाँ अगर एम वाला मैट्रिक्स आप देखेंगे पहले बच्चों, देखें ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, एम वाला मैट्रिक्स है। इसमें भी आपके पास कितनी रोज है, 2 रोज हैं, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है, 2/1। ठीक है, इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या जाएगा, 2/1। अब देखें यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर एक जैसा है, 2/1, 2/1, 2/1। तो ये तीनों मैट्रिसेस क्या होंगे, आपस में जो है वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे, हमारे पास देखें कौन कौन से हैं यहाँ पे, हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स है, जी वाला मैट्रिक्स है और एम में बी वाला मैट्रिक्स। सिमिलरली आपके पास जो है वो जी वाला मैट्रिक्स एंड आपके पास ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एम वाला मैट्रिक्स। मींस दैट इन तीनों मैट्रिसेस को आप लोग जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। ठीक है, अब जो मैट्रिसेस बच गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अब देखें सी की बात करें प्यारे बच्चों, जो आपके पास सी वाला मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप लोग गौर करेंगे प्यारे बच्चों, सी वाले मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें तो इसमें आपके पास देखें एक रो है, 2 कॉलम है। तो एक रो है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग गौर करें क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसका ऑर्डर 1/2 हो। एफ वाले मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें प्यारे बच्चों, देखें ये जो आपके पास एफ वाला मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ रहे, 1/2 आ जाएगा। तो मीन्स दैट अब जो सी और एफ हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, सी एंड एफ। सी एंड पहले बच्चों क्या आ जाएगा, सी एंड एफ, यानी ये जो है मैट्रिसेस ऐड भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का पहले बच्चों ऑर्डर क्या है, सेम है। उसके बाद देखें जो मैट्रिक्स हमारे पास बच गया है, कौन सा मैट्रिक्स बचा, सिर्फ हमारे पास जो है वो ई वाला मैट्रिक्स बच गया, ई वाला मैट्रिक्स बच गया और एच वाला मैट्रिक्स बच गया। ठीक है, बाकी सारे मैट्रिक्स जो है वो हम देख चुके हैं और उनका ऑर्डर भी देख चुके हैं। अब देखें ई की बात करें तो ई का ऑर्डर आपके पास क्या है, 1/1। अब देखें इसमें एक रो है, एक कॉलम है, एक रो एक कॉलम, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 1/1 बाई क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। सिमिलरली एच की बात करें तो एच भी हमारे पास क्या है पहले बच्चों, 1/1। इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है, 1/1। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ई और एच हमारे पास क्या है, ई एंड एच, ये हमारे पास जो है वो कन्फर्मेबल हैं किसके लिए प्यारे बच्चों, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। ठीक है, आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, और ऑर्डर से रिलेटेड मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये आपको बहुत डिटेल के साथ सिखाया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है आई थिंक, लेकिन लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोगों ने ऑर्डर को देखा था। तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने देखने, ताकि कोई भी चीज़ जो है प्यारे बच्चों मिस ना हो आपकी। देखें कोई भी चीज़ आपकी मिस होगी तो चीज़ों को समझना ईजी होगा। अब जिस बच्चे को ऑर्डर का आइडिया नहीं है वो तो इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा ना, उसको कैसे पता चलेगा कि जो है वो कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में जो है वो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल हैं, क्योंकि उसको ऑर्डर का आइडिया नहीं है, उसको ऑर्डर निकालना नहीं आता। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ 3.1 देखें, उसके बाद 3.2 देखें, देन आप लोग 3.3 के ऊपर आएँ तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी प्यारे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो आपको चीज़ें एक एक चीज़ की जो है वो मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ जो है वो करवाया हुआ है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स को सीक्वेंस के साथ लेके चलना है,
जब तक आप सीक्वेंस के साथ लेके नहीं चलेंगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी, और जब चीज़ें मिस हो जाएंगी तो फिर बच्चे कहते हैं मैथ्स मुश्किल है, समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता प्यारे बच्चों कि आप लोग चीज़ों को सीक्वेंस के साथ, आपके कंसेप्ट नहीं होते चीज़ों के, तो फिर जब वो चीज़ आपको बताई जाती है तो आपको आइडिया नहीं होता कि ये कैसे हुई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है सीक्वेंस के साथ 3.1 देखना है, उसके बाद 3.2 देखना है, उसके बाद 3.3। तो आपका मैथ्स प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है, पानी की तरह जो है वो आपको मैथ्स आने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ जो है वो लेक्चर्स देखने। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ x इक्वल्स टू 1 - 1 - 2 - 2 y इक्वल्स टू 1 2 3 4 z इक्वल्स टू 3 0 0 -2 देन फाइंड द फॉलोइंग। अच्छा, पार्ट 1 में आप लोगों ने x प्लस वाई यानी x और y मैट्रिक्स को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है और आप लोगों ने इसमें कुछ पार्ट्स गिवन है, उनको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पार्ट आपके पास किया, पहला पार्ट आपके पास किया पहले बच्चों, x प्लस वाई मीन्स दैट दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों ने सिंपल ऐड करना है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले वही बात जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताई। अब x की बात करें, y की बात करें, दोनों का ऑर्डर किया है 2/2 है। देखें, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, सिमिलरली इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो मीन्स दैट एडिशन पॉसिबल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब देखें, हम लोग क्या करने जा रहे हैं पहले बच्चों, x प्लस यहाँ आपके पास किया जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सेस को आप लोगों ने ऐड करना है। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान होगा। मैं ठीक है, अब देखें जो आपके पास मैट्रिक्स x है, उस यहाँ पे आपने x की जगह x का मैट्रिक्स लिख दें। ठीक है, अब x मैट्रिक्स की आपके पास देखें 1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने x की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया। बीच में जो है वो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आप लोगों ने एज इट इज़ रखना है। और उसके बाद y वाला मैट्रिक्स देखें तो y मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 3 और 4 है। तो ये आप लिखेंगे 1 2 3 एंड देन आप लोग क्या लिख देंगे पहले बच्चों, 1 2 3 एंड आप लोग लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखें मैट्रिसेस में एडिशन का रूल आप याद रख लें। एडिशन में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा। अच्छा, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बोला जाता है, या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, देखें, ये जिन 2 एलिमेंट्स की प्लेस सेम हो उनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बाजुकात जो है वो, अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंट्रीज या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो आपने प्लेस को जो है वो मेंशन करना है। देखें, ये फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, ये भी फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग है। ये सेकंड के प्लेस के ऊपर है, ये सेकंड प्लेस के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना होता है। एडिशन में आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग सिंपल ऐड कर दें। तो यहाँ पे देखें, हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई पहले बच्चों इक्वल्स टू, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। अब देखें, ये 1 + 1 1 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, +2। सिमिलरली -2 + 3 -2 + 3 आ जाएगा आपके पास, और 2 + 4 2 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। और ये हमारी ब्रैकेट क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। मुश्किल बात है प्यारे बच्चों, एडिशन बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल आप लोगों ने नंबर्स को ऐड करना होता है, बच्चों वाला काम है। खैर आप लोग कर चुके हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे x + वाई इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों देखें, अब यहाँ सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैट्रिसेस को सॉल्व करना भी, एडिशन को सॉल्व करना ईजी है। 1 + 1 क्या हो जाएगा पहले, जो 2 हो जाएगा, -1 + 2 तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। सिमिलरली -2 + 3 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और 2 + 4 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज़ 6। ठीक है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या आ चुका है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। होप दैट समझ गए होंगे, समझ आनी चाहिए, क्योंकि एडिशन है, सिंपल एडिशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x + 7 z। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगेन से जो है वो x और z को आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन z आपके पास जो है वो 7 टाइम्स है। तो देखें, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इजी पैर में जो चीज़ें हैं आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो करना है। समझ के चलेंगे तो प्यारे बच्चों चीज़ें आपके पास जो है वो इजी हैं। अब देखें, हम लिखेंगे x + 7z एज इट इज़ +7z एंड देन दिस इक्वल्स टू
अब देखें, अब आपने क्या करना है, जो हमारा एक्स वाला मैट्रिक्स है उसकी जगह आप लोगों ने जो है वो इस x की जगह आप लोगों ने जो x की वैल्यू पहले बच्चे वो पुट करनी है। तो यहाँ आपके पास किया जाएगा, देखें मैट्रिक्स x की जगह उसका मैट्रिक्स लिखें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 - 1 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा -1, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ आपके पास किया जाएगा पहले बच्चों 2, और दिस विल बी क्लोज डाउन। ठीक है, क्लोज हो गया। उसके बाद देखें प्लस का साइन आप लोग एज इट इज़ लेके चलेंगे बीच में, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, देयर विल बी प्लस। अब देखें 7 और साथ में z है, 7 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब z मैट्रिक्स देखें प्यारे बच्चों, z मैट्रिक्स की आपके पास देखें 3 0 0 2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 0, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, और इसको आप लोग जो है वो क्लोज कर लें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, देखें अब सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसके अंदर नहीं है। लेकिन पहले आप लोग क्या करेंगे, अब देखें ये 7 जो है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ चलेगा, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ लेके चलना है। देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1, सिमिलरली ये आपके पास क्या जाएगा पहले बच्चों, दिस इज़ -1, यहाँ आपके पास क्या चलेगा 2 चलेगा, और यहाँ भी आपके पास क्या चलेगा 2 चलेगा। ब्रैकेट आप लोगों की क्लोज हो जाएगी, प्लस अब यहाँ गौर करें, मैंने बताया आपको 7 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 21। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपके पास क्या जाएगा 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपके पास क्या जाएगा 0, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो पहले बच्चों कितना हो जाएगा 14, और ये आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट्स को आप लोगों ने कर देना है क्लोज। उसके बाद देखें अब मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये मैट्रिसेस की एडिशन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने ऐड करना है। तो देखें अब इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ये 1 + 21, 1 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। सिमिलरली -1 + 0, -1 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली 2 + 0, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, 2 + 0 और 2 + 14, यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस प्यारे बच्चों यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 14। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ, जिन एलिमेंट्स की या जिन एंट्रीज़ की प्लेस सेम होगी वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर। ओके बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। देखिए इक्वल्स टू, अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे 1 + 21, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा पहले बच्चों, दिस इज 22, -1 + 0, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -1, 2 + 0 आपके पास कितना आ जाएगा 2, और 2 + 14 ये प्लस है, 2 + 14, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस विल बी 16, और ये हमारे पास क्या आ गया हमारा प्यारे बच्चों, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है 4x - z। तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो सिंपल देखें, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बहुत इजी रहने वाला है। अब यहाँ देखिए आपके पास 4x - z इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी x बड़ा है, x बड़ा डालना है आप लोगों ने। ठीक है, कैपिटल x है। ठीक है, यहाँ गलती से स्मॉल x डाल गया, तो ये x आपके पास जो है वो कैपिटल है। तो 4x - z, ऊपर भी शायद हम लोगों ने x स्मॉल डाला था, वहाँ भी आप लोगों ने x जो है वो कैपिटल डालना है। तो यहाँ देखें 4x - z, अब आपने क्या करना है, देखें 4 आपके पास पहले बच्चों एज इट इज़ आ जाएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें x मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप गौर करें, थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे x मैट्रिक्स, ये आपके पास जो है वो x वाला मैट्रिक्स है, 1 - 1 2 2। तो मैट्रिक्स x की आपके पुट करेंगे 1 - 1 2 2 पुट करेंगे पहले बच्चों। ठीक है, क्या पुट करेंगे 1 - 1 1 - 1 2, और देन आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल देखें यहाँ पे किया है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। 4 हमारा एज इट इज़ आ गया प्यारे बच्चों, जो हमारा x मैट्रिक्स है उसकी जगह हम लोगों ने वो वैल्यूज़ पुट कर दी उसकी, 1 - 1 2 2। उसके बाद देखिए माइनस, ये माइनस आपके पास बीच में आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो z के ऊपर गौर करें प्यारे बच्चों। देखें ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा दोबारा ऊपर चलेंगे। ओके, ये आ गए हम लोग ऊपर, ये आपके पास क्या है z मैट्रिक्स है 3 0 0 2। तो जो नीचे z है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे 3 0 0 2 पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 0 0, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे
2 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारी वैल्यूज़ पहले बच्चों पुट हो चुकी हैं। अब हमने इसको आगे क्या करना है, इसको आगे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब देखिए ये जो आपके पास 4 है पहले बच्चों, ये 4, इस 4 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1 से भी, -1 से भी, 2 से भी, 2 से भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 4x माइनस जी इक्वल्स टू, अब देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले बच्चों 8, एंड देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले बच्चों, ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ माइनस, और ये वाला मैट्रिक्स आप लोगों का भी 3 0 और 0 2, ये आपका भी एज इट इज़ चलेगा आगे। ठीक है, ये एज इट इज़ आप लोगों ने चलाना है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने एडिशन की, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आपने माइंड में रखना है कि जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वही आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ हमारे पास क्या चलेगा, यहाँ तो वही चलेगा, यहाँ कुछ चलेगा, वही चलेगा 4x माइनस जी इक्वल्स टू पहले बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, देखें 4 - 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 3, ये -4, और देखें माइनस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -0 आ जाएगा। सिमिलरली 8 - 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 - 0, और 8 -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है, एडिशन है यार। ये जो है आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर ये चीज़ें आप सीखते आ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, ज़्यादा लॉजिक भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशंस है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, एडिशन बहुत ज़्यादा इजी है मैट्रिसेस की। तो यहाँ हमारे पास देखें 4x माइनस जेड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आंसर जो हमारे पास आएगा उसको लिखना है। 4 - 3 कितना आ जाएगा पहले बच्चों, 1 आ जाएगा। सिमिलरली -4 और -0, ये आपके पास -4 ही रहेगा। 8 - 0 आपके पास 8 ही चलेगा, और 8 - 2 आपके पास कितना चलेगा पहले बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अवर आंसर। ये हमारे पास प्यारे बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 का भी प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है। होप दैट समझ आ गई होगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो कि आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर भी करते आ रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बस इतना आप लोगों ने माइंड में रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करना है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में माइनस करना है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब जो एलिमेंट्स जो है वो सेम प्लेसेस के ऊपर होंगे, वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x + 2y + 3z। अच्छा, इसमें भी अगेन से जो है वही काम आप लोगों ने करना है जो हम जो है पिछले पार्ट्स के अंदर करते आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब देखें आप लोगों ने करना क्या है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गौर से करिएगा तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या होगा, देखें हम यहाँ ऐसे ही चलेगा x + 2y + 3, साथ में किया जाएगा z इक्वल्स टू। अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, x का मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स इस x की जगह मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1, देखें 1 -1 -2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो x की जगह हम लोगों ने प्यारे बच्चों उसका जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस देखें एज इट इज़, प्लस एज इट इज़, उसके बाद 2 भी आपके पास क्या आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये जो आपके पास y है, इस y की जगह आप लोगों ने मैट्रिक्स लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो ये आ जाएगा 1 2, नीचे आपके पास 3, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ईजी और बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। +3, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें z की बात करें तो z हमारे पास क्या है 3 0 0 -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 0 0 और साथ में -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्या होगी प्यारे बच्चों, क्लोज होगी। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल सिंप्लीफाई करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं रही। ठीक है, तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल्स टू। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करें, और ये 3 है इसको भी आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लें, और उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ चलेगा 1 -1 और -2, और ये आपके पास 2 एज इट इज़ चलेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें,
इसको आप लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 6, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है देखें, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को सारे एलिमेंट से आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 ज़ार 9, यहाँ 9 आ जाएगा। 3 को 0 से करें तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास 0 आ जाएगा। और 3 को -2 से करेंगे तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें, तीनों जो आपके पास मैट्रिसेस हैं अब ये ऐड हो रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। और ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोगों ने आपस में ऐड कर देना है। ठीक है। और करस्पॉन्डिंग का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट से, देखें जैसे ये फर्स्ट प्लेस का है, ये फर्स्ट प्लेस का है, ये फर्स्ट प्लेस का है, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो उसके बाद सिंपल आप लोग क्या करेंगे, देखें इक्वल्स टू, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें एडिशन करनी है। तो देखें 1, यहाँ 1 आ जाएगा 1, अब ये +2, यहाँ आपके पास आ जाएगा +2, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा +9, प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा। ठीक है। समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होने वाली आपके लिए। अब उसके बाद देखें ये -1 -1 और +4 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, और देन उसके बाद यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है। होप दैट समझ रहे होंगे, कोई ज़्यादा जो है वो मुश्किल चीज़ें नहीं है, ना ज़्यादा आपके पास जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत सिंपल और बहुत ईजी कैलकुलेशंस है। अब सिमिलरली नीचे भी आप लोग ऐड कर लें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें -2 और +6, प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखें -2 +6 और +0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके। उसके बाद देखें 2 + 8 -6, 2 + 8 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -6 आ जाएगा। होप दैट ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखें मज़ीद आगे इसकी जो है वो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको प्यारे बच्चों करते हैं ऊपर, ताकि आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ जाए। ठीक हो गया। ठीक है। अब आपको नज़र आएगा और हमारा आंसर भी यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ देखें 1 + 2 3, 3 + 9 12, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास बनेगा 12। सिमिलरली -1 + 4, तो यहाँ आपके पास बनेगा 3, -2 + 6, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों 4, और 2 + 8 10, 10 - 6 4। ठीक है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या आ चुका है, दिस इज़ आवर आंसर। होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x - 4y + z। ये भी बहुत सिंपल और बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें जो है वो प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लिखेंगे x, ओके x, दिस इज x -4y प्लस z इक्वल्स टू, वही काम करना है जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। तो देखें x का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x का मैट्रिक्स 1 -1 -2 और 2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 -1 -2, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। समझ गए। उसके बाद माइनस एज इट इज़, अब ये 4 आप लोगों ने एज इट इज़ रखना है, 4 एज इट इज़ रख लिया हमारे पास। अब y देखें, y मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस जी प्लस, और जी की बात करेंगे तो जी मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों, जी मैट्रिक्स क्या है 3 0 0 -2, 3 0 0 और साथ में -2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सिर्फ यहाँ पे आप लोग 4 को मल्टीप्लाई कर लें, बाकी दोनों जो है वो आप एज इट इज़ चला लें। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1 1 -1 -2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब 4 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा। ठीक है। समझ रहे हैं बात को, सिर्फ आप लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ माइनस भी साथ आप लोगों ने
मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये बात माइंड में रखिएगा। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया प्लस, और ये मैट्रिक्स हमारा एज इट इज चलेगा। कैसे चलेगा देखें, 3 0 0 और -2 एज इट इज़, ये हमारा मैट्रिक्स एज इट इज़ चल गया। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ देखें ये माइनस का साइन है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये इसके साथ जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। देखें ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये 1, ये 1 -4, 1 -4 और +3। ठीक है, प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये -1, यहाँ और करें, ये -1, ये आपके पास -4। ओके सॉरी, मिस्टेक 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 सॉरी। ये देखें ये सेकंड, ये आपके पास जो है वो सेकंड एलिमेंट है, और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास, ये 8 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा मेरे बच्चों। ओके, माजरत यहाँ थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गया, दोबारा से देखें इसको। ये आपके पास -1 +8 और प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे आप सॉल्व करेंगे, -2 प्लस -12, ये माइनस है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आप लोगों ने रखना है। ऊपर भी आई थिंक हम लोग मिस्टेक कर गए। ये जो साइन है प्यारे बच्चों, ये साइन आपके पास जो है वो दिस इज़ आल्सो माइनस, ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, इसको एक बार इसको जो है वो दोबारा से देख लें। ये माइनस देखें क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस, इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 1, फिर आपके पास क्या गया -4, ये +3, सिमिलरली ये -1 और देन माइनस आपके पास 8 और +0। ठीक है, अब करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखें नीचे आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह ये -2 आपके पास -2 आ जाएगा, और सॉरी -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -12 और प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 0, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 2 -16 देखें, ये -16 और प्लस -2, समझ गए। तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने इसको जो है वो जहाँ हमारे एडिशन हो रही थी एडिशन कर ली, जहाँ हमारी सब्ट्रैक्शन हो रही थी सब्ट्रैक्शन कर ली। सिंपल है। देखें ये दोनों मैट्रिसेस आप आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, और ये इनके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग सेपरेटली भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। उसके बाद देखें इसमें क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने अब 1 -4 क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 1 -4 -3 -3 +3 0, 1 -1 -8 -1 -8 और +0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ये -2 और -12, -14 -14 +0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -14 ही आ जाएगा। और यहाँ अगर गौर करें तो -2 और -16 -18 -18 +2 -16, तो ये हमारे पास पहले बच्चों क्या आ गया, इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। होप दैट ये पार्ट भी प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, तो लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, Z-Z। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस सेम मैट्रिसेस को आप लोगों ने माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। देखें इसका सोल्यूशन सिंपल है, उसी तरह जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किए। अब हम लिखेंगे Z-Z इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस चूँकि Z है, और Z की वैल्यू में थोड़ा सा आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये हमारे पास Z मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको, 3 0 और 0 -2। तो यहाँ नीचे भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ नीचे सेम काम करना है जो कि आपका जो है वो प्यारे बच्चों ऊपर हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ Z मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 3 0 और 0 आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और सिमिलरली ये माइनस एज इट इज़, इसको तो एज इट इज़ चलाना है आपने, एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन से आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, Z है, तो यहाँ फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 0 0 और देन आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज़। आप देखें 3 -3, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 -3 0 -0 0 -0 0 -0 0 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब -2 अब देखें ये माइनस है, माइनस और देन ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखें ये -2 एज इट इज़, ये माइनस सब्ट्रैक्शन का, और ये भी जो है वो इसके साथ माइनस है, तो हमने ब्रैकेट यूज़ कर ली, क्योंकि यहाँ आपका जो साइन है वो क्या होगा मेरे बच्चों, साइन विल बी चेंज। थोड़ा सा मेरे बच्चों इसको करते हैं ऊपर, ओके जी। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, तो यहाँ सिंपल आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। 3 - 3 क्या हो जाएगा पहले बच्चों, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखें -2, ये आपके पास -2, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, -2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मज़ीद आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास ज़ीरो, ये भी आपके पास ज़ीरो, ये भी आपके पास ज़ीरो, -2 + 2 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नल मैट्रिक्स। ये ऊपर अगर आप पार्ट नंबर 6 की तरफ देखेंगे, ये पार्ट 6 है हमारे पास, पार्ट 6 में देखेंगे तो Z - Z, Z माइनस Z दोनों जब सेम मैट्रिसेस को आप लोग याद रखिएगा सेपरेट करेंगे तो हमेशा आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद आपको जो है वो सारे के सारे पार्ट्स समझ आ गए हैं। इरादा था क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने का, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।